जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमें देख रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। हमें आप देख रहे हैं यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे की कथा है कि सारे देवता और विष्णु और ब्रह्मा सब मिलकर के शिव जी के पास गए हैं और शिव जी से यह आग्रह करते हैं कि हम सब आपका पार्वती से विवाह देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रभु शंकर जी से प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछ करिए मदन मनमोचन। काम उजारी रतिकम वर दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भर कर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को आपने वरदान दिया, सो बहुत अच्छा किया। ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कामदेव के मद को चूर किया, आपने रति को वरदान दिया, इसका हमें बहुत खुशी है कि आपने यह बहुत अच्छा किया। हे कृपा सागर, अब आप हमें यह वरदान दीजिए कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। सासति करे पुनि करे पसाऊ, नाथ प्रभाव का सहज स्वभाव। पार्वती तब कीन्ह अपारा, करम तासु अब अंगीकारा। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए, आप उनसे विवाह कर लीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण करके शिव जी ने सुख मानकर कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, वे फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं, हे स्वामी, आपकी जय हो। अवसर जाने सब ऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलवानी। अवसर जानकर सब ऋषि वहां आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी, उनसे वे छल भरे वे मीठे वचन बोले। अब क्या हुआ कि यहाँ पर शंकर जी जहाँ पर बैठे हुए, जहाँ विराजमान हैं, वहां पर सारे देवतागण के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी भी आए हुए हैं। वे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय वहां पर सप्त ऋषि आए, जो कि ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, सातों ऋषि। वो वहां पर आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत कहा कि आप हिमाचल के घर जाइए, पर्वत हिमाचल के घर जाइए। पर वो जाने से पहले वहां गए जहां पर पार्वती जी थी। उन्होंने कहा, क्या कहा पार्वती जी से छल भरे वचन में कि कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहे काम महेश। वहां पर जाकर के सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से क्या कहा कि नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि महादेव ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया है, तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि अब जब कामदेव जी ही नहीं रहे, जिसको जलाने वाले ही शंकर जी हैं, जिनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, अब उनसे विवाह करके कोई फायदा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सब ने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आगे की कथा और भी अच्छी है और आगे की कथा उससे भी अच्छी है। पूरी राम कथा ही बहुत अच्छी है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमें देखते रहें। इसी के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।